चल देखो, अब हमारा स्टार्ट करते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब देखो, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आपका, मेंडल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कैसे उन्होंने फैक्टर्स का पता लगाया था कि कैसे हमारा इनहेरिटेंस एक्चुअली में होता है। फिर उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे आ रहा है आपका, फिर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा। इसी बेसिस पे हमारे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखो हुए कैसे ये, उसका एक मेन चीज पता करते हैं। सबसे पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक कैरेक्टर जब हम यूज करते हैं, एक ही कैरेक्टर को लेके जब हम क्रॉस कराते हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने हमें दो लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कौन सा लॉ था हमारा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरी गुड, डाई हाइब्रिड क्रॉस में था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करा के देखा, फिर इन्होंने देखा कि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। कोई भी एक कैरेक्टर ये नहीं है कि दूसरे कैरेक्टर के जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कि अगर वहां से डोमिनेंट एलील आएगा तो हमारे पहले वाले कैरेक्टर को भी अपना डोमिनेंट एलील दिखाना पड़ेगा, फिर दूसरे कैरेक्टर का रिसेसिव आएगा तो पहले वाले को भी रिसेसिव शो करना पड़ेगा। इस टाइप का कोई भी उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे अपने आप को शो करने के लिए। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ करने के लिए उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया। अब हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, फिर एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब समझ दो कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सबके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? बिकॉज देखो ना, हमारी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो हमारी पूरी इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है हर किसी को लॉ फॉलो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं? सेम चीज अगर हमारे मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया हर एक इंडिविजुअल के लिए कि उनकी बॉडी के अंदर एक जीन के दो एलील्स होंगे, एक एलील अपने आप को डोमिनेंट दिखाएगा, एक एलील अपने आप को रिसेसिव दिखाएगा, तो हर एक चीज पे फॉलो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए थे? मतलब जितने भी हमारे यूनिवर्स में चीजें हैं सबके ऊपर फॉलो करना चाहिए था। लेकिन कुछ स्पीसीज, कुछ प्लांट्स, कुछ वेराइटीज हमारे पास ऐसी हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करती हैं, एंड फॉलो नहीं करती हैं तो अपना अलग ही कुछ इनहेरिटेंस दिखाती हैं। उन इनहेरिटेंस को हमने बोल दिया नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आया समझ में? नॉन मेंडेलियन मतलब वो इनहेरिटेंसेस, इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाने का जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन उनका कुछ डिफरेंट तरीके से हो रहा है। एंड उसमें पहला हमारा ट्रांसमिशन का वे है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है बच्चों? पूरी तरीके से डोमिनेट ना होना, ये यस मैम। ना? तो अब इसके सबसे मेन चीज कि हमें इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या हो रहा है कि जो मेरा डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। लिखो इसको, डोमिनेंट एलील is not able to express itself completely. अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसके एग्जांपल्स बताओ क्या हो सकते हैं? Yes, Ishika is saying right. Dominant allele is not able to express itself. Example, first example, anti डॉग majors. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डॉग Snapdragon. Second example, yes, Mirabilis jalapa, and this is also known as
plant. Next example, Andalusian fall. Next, starch synthesis in Pisum. ये 4 एग्जाम्पल्स हैं. इन 4 एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, स्नैपड्रैगन वाला. अब देखो स्नैपड्रैगन के अंदर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत इजीली करना आता है, तो वही डायरेक्टली है. हमने क्या किया यहाँ पे, एक मैंने ले लिया प्योर. मैम बैक स्लाइड दिखाना, प्रीवियस स्लाइड. ये देखो, ये स्लाइड्स ना आप लोगों को मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी जस्ट आफ्टर द क्लास. ओके मैम. क्लास फिनिश होते ही विद इन 5 to 10 मिनट्स इसमें कुछ क्वेश्चंस अटैच करके मैं आपको शेयर किया करूंगी. अब से मतलब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम पूरा 1 आवर में टॉपिक पढ़ा करेंगे. उसके बाद स्लाइड्स में आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगी एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस अटैच कर दूंगी जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी से रिगार्डिंग. फिर इन क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे. अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे. आप लोगों को मैं आंसर्स बता दिया करूंगी, आप अपने आंसर्स पे चेक करोगे कि आपका सही है या नहीं है. इस वे में हम अब आगे कंटिन्यू किया करेंगे. तो हमने एक प्लांट ले लिया पूरा प्योर रेड. कौन से वाला, स्नैपड्रैगन. स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर है रेड है. एक फ्लावर हमने इसमें ले लिया कौन से वाला, जो व्हाइट है. रेड को सपोज करो मैंने लिख दिया RR से, W को व्हाइट को लिख दिया WW से. बनाओ जल्दी से मोनोहाइब्रिड क्रॉस अप बना के देखो. अपना बोर्ड एग्जाम्स में बनाने के लिए आ सकता है ये वाला क्वेश्चन. तो मेक श्योर कि सभी स्टूडेंट्स को साइड बाय साइड बनाए. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज्यादा परफेक्शन आएगा आपका इसमें. अभी हमारे पास RW आ गया. अब अगर हमारे मेंडल साइंटिस्ट होते यहाँ पे अभी, तो मेंडल साइंटिस्ट सेम टाइम पे ये बोलते कि ये मेरा प्लांट रेड होगा. बोलते हैं नहीं, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग तो यही कंसेप्ट है, 2 एलील से अगर डोमिनेंट एलील है तो वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखेगा. लेकिन यहाँ पे रेड ना होके कलर कैसा हो गया, पिंक. पिंक कलर. मतलब एक इंटरमीडिएट वाला कलर मेरे को मिल गया. अब मेंडल की बात तो यहाँ पे रॉन्ग हो गई है, नहीं हो गई? बिकॉज मेंडल ने बोला था कि यहाँ पे डोमिनेंट अगर होगा तो डोमिनेंट कलर दिखाएगा, अगर दोनों रिसेसिव होंगे तो रिसेसिव कलर दिखाएगा. अब इन्होंने क्या किया, इसको पता करने के लिए कि आखिरकार ये क्यों हुआ, ये कैसे हमारा बना, इसके अंदर क्रॉस करा दिया. RW into RW मतलब सेल्फिंग करा दी इसके अंदर. बनाओ पॉइंट स्क्वायर. RW देखो ऐसे ही कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा ना हमें. यस मैम. यस मैम. अब मेन चीज मैटर क्या करते हैं, बिकॉज नीट एग्जाम में क्रॉस तो नहीं बनवाने वाले वो लोग. आपसे क्या करवाएंगे नीट एग्जाम में, जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो पूछेंगे. बताओ रेशियो क्या आएगा, 1:2. रेशियो 1:2:1 phenotype. जीनोटाइप मैम दोनों के दोनों रेशियो क्या आएंगे मेरे, 1:2:1. तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्रॉस है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर 1:2:1 आता है, जीनोटाइप भी फिनोटाइप भी. एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंट. इनकम्प्लीट डोमिनेंट. अब इससे हमें एक कंक्लूजन मिला. क्या कंक्लूजन मिला कि मेरे सबसे पहला कंक्लूजन तो ये था कि मेरे जो पिंक कलर बना, इस पिंक कलर का कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं था. पहला रीजन लिखो यहाँ पे, लिख लो इसको, नो स्पेसिफिक जीन फॉर पिंक कलर. पिंक कलर के लिए कोई भी स्पेसिफिक जीन नहीं है. और जब मैंने पिंक कलर प्लांट्स को फिर से क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद मेरे को यहाँ पे रेड भी मिल गए, पिंक भी मिल गए, एज वेल एज व्हाइट भी मिल गए. तो इससे मेरे को ये पता चला कि रेड और व्हाइट वाले जो जीन्स हैं वो मिक्स नहीं हुए. रेड और व्हाइट वाले जीन मिक्स नहीं हुए. यहाँ पे सिर्फ जो मेरा रेड वाला जीन है वो अपने आप को पूरी तरीके से शो नहीं कर पाया. लिखो जरा यहाँ पे, जीन्स फॉर रेड एंड व्हाइट do not actually mix. In F1 pink hybrid. अगर ये मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट जनरेशन में मेरे को सारे पिंक मिलने चाहिए थे. एंड ये ऑब्जर्वेशन बच्चों फिनोटिपिकली हुई है. मतलब
बाहर से देख के ऑब्जर्वेशंस की गई है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक जीनोटाइप बताया था। बिकॉज पहले भी मैंने आपको बोला ऐसा कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं है, ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिसके थ्रू हम किसी प्लांट को देख के बता पाए कि इसका ये जीनोटाइप होगा। जीनोटाइप हमारे मेंडल साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया एक नोटेशन है सिर्फ क्रॉस कराने के लिए, बिकॉज उन्होंने आपका बायोलॉजी के अंदर मैथ्स और स्टैटिक्स दोनों को इन्वॉल्व कर दिया था, इसीलिए उनका जो ये काम था ज्यादा अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज उन्होंने बायो के अंदर मैथ्स और स्टैटिक्स इन्वॉल्व कर दिया जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन अगर वो यहाँ पे मैथ्स और बायो में मैथ्स और स्टैटिक्स ना इन्वॉल्व करते तो क्या हम ये सारे जीनोटाइप्स पे पता लगा पा रहे हैं, रिजल्ट्स क्या लगा पता हमारे पास तो सिर्फ व्हाइट को क्रॉस करा रहे हैं, पिंक मिल रहा है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? आरती बोल रही है मैम इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं होता ना, इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, डोमिनेंट है, लेकिन जो रेड वाला कलर है वो डोमिनेंट जीन है, लेकिन डिफरेंस ये है इसमें कि जो रेड वाला डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, फेल हो जा रहा है एक्सप्रेस करने में। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ऐसा ही एक और केस आता है हमारे पास, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में डिफरेंस क्या है, बताएगा कोई? कोडोमिनेंस मैम में कोडोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेंस ऑफ बोथ एलील। बोथ एलील मैम वो एक्सप्रेस करेंगे जब अपने आप हैं। को, उसी को बोलेंगे हम आपका ये जो होती है एक्सप्रेस होती है हर डोमिनेंस। जनरेशन में। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। इन काउ। काउ के अंदर कोड कलर में भी इसका एग्जांपल देखा जाता है। कैसे? देखो, मेरे पास एक काउ है ब्राउन कलर की, एक काउ है व्हाइट कलर। इसका जीनोटाइप ले लिया हमने कैपिटल आर, इसका जीनोटाइप ले लिया कैपिटल डब्ल्यू। वैसे कंफ्यूज हो जाओगे, इसको कुछ और लेते हैं, एक सेकेंड। इसको ले लो कैपिटल बी डब्ल्यू। ठीक है, कराओ क्रॉस। अब ये जो मेरे पास हाइब्रिड काउ बनी, इसका कलर क्या होना चाहिए? ब्राउन। मैम क्या होना चाहिए? ब्राउन अकॉर्डिंग टू मैनी। मैम पैचेस बनेंगे ना ब्लैक एंड व्हाइट के? यस, पैचेस बनेंगे ब्राउन एंड ब्लैक दोनों कलर के। कहीं पे ब्राउन कलर दिखेगा, कहीं पे आपको व्हाइट कलर दिखेगा, उसको बोलते हैं हम रॉन काउ। अब आप बोल सकते थे कि मैम यहाँ पे तो लाइट ब्राउन कलर भी बन सकता था, डार्क ब्राउन भी बन सकता था, मतलब इंटरमीडिएट। अगर सपोज करो यहाँ पे हमारा लाइट ब्राउन कलर बन जाता तो ये कैसा इनहेरिटेंस हो जाता हमारा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे दोनों के दोनों एक्सप्रेस हुए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कोडोमिनेंस। तो ये होता है हमारा कोडोमिनेंस। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों एलील्स अपने आप को शो करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ से रिगार्डिंग। लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हम करते हैं आपका स्नैपड्रैगन वाले से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। अब पिंक, सब क्रॉस बना के देखेंगे इसको। स्नैपड्रैगन इज crossed with white snapdragon लिख लेना इसको। Then what is the क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। टू का आंसर, टू का क्वेश्चन देखो क्या है। पहले आप फर्स्ट सॉल्व करो, तब तक मैं सेकंड लिखती हूँ। मैम फर्स्ट क्वेश्चन फुल नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। यस मैम, विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, बीच में हो गई, स्लाइड्स रुक गई है, अभी शो हो जाएगा। देखो हो गया ना? यस मैम, Yes, हो रहा है। ma'am.
मैम वाइट के आगे क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? व्हाइट स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन। आरती का फर्स्ट आंसर का है। आंसर 0%। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर 0%। 0, वेरी गुड। कैसे 0? पिंक स्नैपड्रैगन, पिंक को हमने कैसे लिया था? RW, है ना? और रेड नहीं, व्हाइट के साथ कराना, तो व्हाइट वाला WW। WW। यस मैम, पिंक और व्हाइट बनेंगी बस, बन रही मैम। बेटा रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। रेड बनेगी नहीं ना, क्योंकि सिर्फ पिंक और रेड व्हाइट तो बनेंगे ही नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? देखो मैम 50%, व्हाइट है। 50%। यहाँ से गैमीट्स RW, यहाँ से सिर्फ W, तो उसको लिख दो RW, यहाँ से सिर्फ W, तो RW WW। ये मेरा क्या बनेगा? पिंक बनेगा, और एक मेरा बनेगा व्हाइट। व्हाइट, रेड यस तो नहीं मैम। बन रहा। रेड बनने के लिए क्या जीनोटाइप होना चाहिए था? आर आर। RR होना चाहिए था, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे नन, रेड, 0%। सेकंड वाले का आंसर? मैम 50%, 1/2 प्रोबेबिलिटी। इफ हाँ। यू क्रॉस टू रॉन काउस, रॉन काउ का हमने क्या लिया था बिग जीनोटाइप? वही ले लेते हैं, BB और WW। तो हमारा BW की क्रॉस करानी है किसके साथ? BW के साथ। कराओ क्रॉस। क्या बन रहा है? 50%। एक तो यहाँ पे ब्राउन का है काउ, और 2 रॉन का है, रॉन कलर की, और एक व्हाइट। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 आउट ऑफ 4। इट मीन्स 1/2। 2/4 इंटू 100 परसेंटेज जब निकालना होता है, ये हो गया कितना? 50%। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? नो मैम। मैम मैम चलो, तो ये हमारे 2 कंसेप्ट्स किसके? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा यहाँ पे मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म किसके अंदर देखा जाता है? मैम पॉपुलेशन। ब्लड ग्रुप ना? यस मैम, ब्लड ग्रुप के अंदर, यस मैम, क्योंकि वो ABO। 3 एलील की हेल्प से होता है। देखो मल्टीपल एलील्स का स्पेलिंग सही लिखी ना, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। more than 2 alleles present for one character। देखो अब तक हम क्या पढ़ते आए बच्चों, कि एक कैरेक्टर के लिए मेरे पास एक जीन प्रेजेंट है, और एक जीन के लिए 2 एलील्स। यही पढ़ा है ना अब तक। लेकिन अब क्या हो जाए, अगर एक ही कैरेक्टर है, एक ही जीन है, बस उसके क्या करा दो? मैनी जीन्स करा दो। और अगर मैं यहाँ पे क्या करा दूं, सॉरी मैनी जीन्स नहीं, मैनी एलील्स। यस मैम, मैनी एलील्स। और अगर मैं ये करा दूं, वन कैरेक्टर मैनी जीन्स इज नोन एज पॉलीजेनिक। यस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हमें क्या पढ़ना है अभी? मैनी एलील्स वाला, मतलब एक ही कैरेक्टर। अब एक कैरेक्टर कौन सा है ये मेरे पास? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। एक ही जीन है, कौन सा? आई। लेकिन एलील बहुत सारे हैं, IA, IB। स्मॉल आई। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलील्स हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं? किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं?
पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के अंदर हम इसको देखते हैं कि हर एक पॉपुलेशन में कैरेक्टर एक है ब्लड ग्रुप, लेकिन उस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन्स बहुत है, सॉरी एलील्स बहुत है। लेकिन अगर मैं एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करूंगी, क्या एक सिंगल इंडिविजुअल मल्टीपल एलील्स दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है ना, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप तो 2 ही एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं। यस मैम। लेकिन अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पास 3 एलील्स हैं, इसलिए। अब कंडीशन देखो यहाँ पे, ये फादर और ये मदर। अब बताना है आपको जीनोटाइप क्या बनेगा। मैम अभी जो आपने लाइन बताई मैम वो दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, अभी आपने एक लाइन बताई विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन सभी एलिमेंट्स को, मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। आपकी ना आवाज बहुत कम है। लास्ट लाइन पूछ रहे हो ना शायद से? यस मैम। मैंने लास्ट लाइन ये बोला कि जो मल्टीपल एलीज है, मल्टीपल एलीज वाला कंसेप्ट हम पूरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में कैरेक्टर एक है ब्लड ग्रुप, सबके अंदर ब्लड ग्रुप है ना, उस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले 3 एलीज हैं। लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करती हूँ, जैसे कि सपोज करो मैम मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले 2 ही जीन्स हैं, आई बी और स्मॉल आई, है नहीं है? तो अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं देखा जाता मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म किसके अंदर देखा जाता है? पूरी पॉपुलेशन के अंदर। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके मैम। ठीक है, चलो अब ये वाले टेबल फिल करेंगे। सपोज मदर के अंदर से आया आपका एलील कौन सा? आईए, सॉरी फादर के अंदर से आया आईए, मदर से आया स्मॉल आई, फादर से आइए, मदर से भी आइए। अब आपको जीनोटाइप बताना है, इनका फिनोटाइप बताना है। टेबल फिल करो जल्दी जल्दी से सब। जीनोटाइप बन जाएगा बस फिनोटाइप ए, जीनोटाइप ए, दिस इज एक। ये बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है बच्चों, इसलिए आपको पूरा ओपन करके लिखवा रही हूँ मैं। मैम ये एक और बार समझा दीजिए कि कैसे बनाना है। ये कैसे बना ये बोल रहे हो ना? हाँ जी मैम। देखो ये हमारे क्या है, ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं? मदर के लिए, सॉरी फादर के लिए। सपोज करो फादर से हमारे पास एलील आया आई ए, ठीक है, और मदर से आया स्मॉल आई। जब आई ए और स्मॉल आई मिलता है तो यहाँ पे आई ए को क्या हो जाता है? डोमिनेंट। आई ए डोमिनेंट है तो आई ए डोमिनेंट हो जाएगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा बन जाएगा? ए। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आई ए आई। आई ए आई। अगर फादर से भी आया आई ए और मदर से भी आ गया आई ए, तो हमारा जीनोटाइप आई ए और फिनोटाइप क्या बन जाएगा? ए। मतलब इन दोनों एलील्स में से कोई भी एक अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आई बी और स्मॉल आई। यहाँ पे हमारा डोमिनेंट कौन सा है? आई बी। आई बी डोमिनेंट है, तो अब हमारा जीनोटाइप ये बन गया, तो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा? बी। ब्लड ग्रुप। अब अगर हमारे पास दोनों से आई बी ही आ गए तो जीनोटाइप ये बनेगा और ब्लड ग्रुप भी बनेगा। लेकिन अब ये वाला देखो यहाँ पे, फादर से आया आई ए, मदर से आया आई बी, तो जीनोटाइप हमारा बन गया आई ए आई बी। अब हम अब तक ये देखते रहे थे आई ए भी डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है। अब इन दोनों में लड़ाई होगी कि कौन डोमिनेंसी दिखाएगा अपनी, आई ए दिखाएगा आई बी दिखाएगा। तो लड़ाई में कोई नहीं जीतता, दोनों हार जाते हैं। तो लास्ट में जाके दोनों के दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे और दिखा देंगे क्या? ए बी ब्लड। इसीलिए ये एक और एग्जांपल है, एक और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस। क्योंकि दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेकंड लास्ट देखो, फादर से भी स्मॉल आई आया, मदर से भी स्मॉल आया,
स्मॉल आई ने मिलके कौन सा ब्लड ग्रुप बना दिया? ओ ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाले क्या होता है हमारे? यूनिवर्सल डोनर। डोनर। और ए बी वाले एक्सेप्टर। बताओ आया ये कंसेप्ट समझ में? यस मैम। देखो मल्टीपल एलिज्म में जो ये एबीओ ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप आपका मल्टीपल एलिज्म का भी है और साथ ही साथ ओ डोमिनेंस का भी है। बताओ बच्चों, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर बेटा इसलिए होता है बिकॉज इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। जो मेरा आई है ना, आई किसी भी शुगर को कोड नहीं करता, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, कोई भी शुगर नहीं बनाएगा। तो ये हमारा आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी वाला भी एक्सेप्ट कर सकता है। ए के अगेंस्ट इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर ए ब्लड ग्रुप आएगा तो ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, बी वाला आएगा तब भी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, किसी को भी ब्लड दे सकता है अपना। ओ वाला हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। मैम मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं मैम, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव वाला फैक्टर होता है बेटा वो। आपने सुना RH पॉजिटिव एक होता है RH नेगेटिव, मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन वाले Yes, चैप्टर में ma'am. पढ़ाऊंगी। ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ते हैं वो पूरा। एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस बता दीजिए। एंटीजन मतलब ऐसे समझ लो, ये मेरा कोई एंटीजन है, ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर है। कोई भी मतलब बाहर से फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी बॉडी के अंदर आ गया है तो उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी सेल्स बना रही है उसको किल करने के लिए उसको बोलेंगे एंटीबॉडी। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा फाइटिंग वाले होते हैं, हमेशा लड़ने वाले एक दूसरे से। एंटीजन किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस की जाती है। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कोई भी एंटीबॉडी किसी एंटीजन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मैम अगर हम ए वाले ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप के अंदर डाल देंगे तो जो उसकी एंटीबॉडी होगी वो की जब काम कर सकती है? अगर हम क्या करेंगे, आपका जो ए वाला ब्लड ग्रुप है उसको किसको देंगे? ओ वाले को। ओ वाले को देंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर एंटीबॉडीज बन सकती हैं। क्या हमारा भी ये जो ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, एक्सेप्टर नहीं है। यस मैम। ये यूनिवर्सल डोनर है, एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमारा ये है, इसको आप ए दोगे बी दोगे दोनों चल जाएंगे बिकॉज इसके पास ए वाला भी है ऑलरेडी एंटीजन, बी वाला भी है। अब ऑलरेडी इसकी बॉडी के अंदर एंटीजन है तो इसका मतलब इसकी बॉडी ने बहुत सारे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रखे होंगे पहले से ही जो इसको किल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा सपोज कर देखो ए वाला एंटीजन है, ए वाला एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर है, ए ब्लड ग्रुप है। अगर सपोज करो हमने इसको बी वाला ब्लड ग्रुप दे दिया तो बी वाला ब्लड ग्रुप देने से होगा क्या आखिरकार इसके अंदर? बी वाला ब्लड ग्रुप हम उसको देंगे, बी एंटीजन देगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी ना। तो इसका मतलब वो बी वाले ब्लड ग्रुप को किल करेगी एंड उसकी वजह से ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड क्लोट होने लग जाता है। ब्लड क्लोट होगा तो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाएगा, आपकी जो वेन्स में आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है आरबीसीज के थ्रू वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर हम ओ वाले को दे दें, आपका क्वेश्चन क्या था कि ए ब्लड ग्रुप हम ओ को दे देंगे तो तब भी हमारा यहाँ पे क्लोटिंग होगी। क्यों क्लोटिंग होगी? बिकॉज हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसकी बॉडी के अंदर ए ब्लड ग्रुप वाले की कोई भी एंटीजन नहीं है, ए वाले कोई भी एंटीजन इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इसको ए ब्लड ग्रुप देंगे तो इसकी बॉडी तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएंगी ना। बताओ। अगर ए को देंगे तो यस मैम। यस मैम। तो इसलिए हम अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ओ तो उसको सिर्फ और सिर्फ ओ ही ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं, उसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप नहीं। इसीलिए बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट, यहाँ तक तो हमारा फिनिश हुआ, मल्टीपल एलिज्म वाला कंसेप्ट हो गया। एंड इसके बाद और कौन सा कंसेप्ट आता है हमारा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
प्लेयोट्रॉपी। मैम हाँ जी, मैम ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डोनर होते हैं। ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, हाँ दोनों के दोनों डोनर है। मैम ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है? हाँ जी, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव में प्रोटीन्स का फर्क होता है, वो मैं आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी पूरा, ओके मैम। कैसे इसमें डिफरेंस आता है हमारा प्रोटीन्स पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ये एक आरएच फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मींस मैनी। मैनी, जेनिक मींस जीन्स। जीन्स। जब बहुत सारे जीन्स मिलके क्या कर रहे होते हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल। इनहेरिट ट्रांसफर। एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का? आई कलर। स्किन पॉलिसी मैम और स्किन कलर होता है, और आई कलर, स्किन कलर, सीड कलर इन व्हीट। आई कलर होता है, स्किन कलर होता है, और आई कलर होता है पॉलीजेनिक का। हाँ मैम। स्किन कलर होना चाहिए ना बस, और आपका हाइट भी हो सकता है। स्किन कलर होता है। चलो देखो, ये बहुत मैम सिंपल आई है। कलर, मैम आई कलर होगा। आई कलर नहीं होगा। मैम क्यों नहीं होगा? कितने आई कलर्स देखने के लिए मिलते हैं आपको? ओनली 2। किसी का डार्क ब्लैक, किसी का लाइट ब्लैक, किसी का रेड, किसी का बहुत ज्यादा ब्लैक, ऐसे कुछ देखने के लिए मिलता है वेरिएशंस आई कलर में। मैम ज्यादा ब्लैक। से ज्यादा 3 वेरिएशंस, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ब्राउन, यस मैम। इसके अलावा और कुछ तो नहीं मिलता। व्हाइट, शिवांश व्हाइट नहीं होता। मैम ग्रीन होता है। कौन सा? ग्रीन मैम। ग्रीन ग्रे और ब्लू कलर। तो रेयर केसेस में होता है ना। एग्जाम्पल्स देखो आप लोग। कर्नल कलर इन व्हीट, कर्नल क्या होता है? जो मैम कोकोनट के अंदर। नो एक मैम। एडिबल पार्ट जो होता है। हम्म। चलो, मेरे भाई की ब्लूइश ग्रे है, बट हमारा जो आईज वाला जीन है ना बेटा, पॉलीजीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो नहीं दिखाता है, स्किन वाला दिखाता है बट आईज वाला नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका पहले, ह्यूमन स्किन। अब सपोज करो, पॉलीजेनिक का मतलब ये होता है ना, बहुत सारे जीन्स जब एक ही कैरेक्टर को दिखा रहे होते हैं, तो वहां पे एक चीज आपकी डिपेंड करती है क्या। सपोज करो ह्यूमन स्किन कलर है आपका 3 जीन्स, एक ये जीन हो गया मेरा, एक ये जीन हो गया, और एक ये जीन हो गया। 3 जीन मिलके सिर्फ ह्यूमन का स्किन कलर बना रहे हैं। अब ह्यूमन का स्किन कलर कैसा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट। डोमिनेंट एलील। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील, उतना ही ज्यादा स्किन का कलर। सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। ये ध्यान रखना बस आप, मतलब जिसके अंदर जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील, उतना ही कलर उसका डार्क होगा या लाइट होगा। डार्क। डार्क होगा मैम। डार्क होगा मैम। पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है। अब इसमें देखो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सब गैमीट्स बनाओ इसके।
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इसके पास है। इसके पास कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील है? 3। कंचन आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास। अब इसके बनवाओ आप गैमेट्स और क्रॉस करके देखो। क्रॉस किस किस के बीच में करोगे? एक तो डार्क कलर वाला और एक बिल्कुल व्हाइट कलर। मतलब आप ले लो क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, इसके बीच में क्रॉस कराओ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। इनके बीच में क्रॉस कराओगे, टेबल बनाओगे पूरी की पूरी, और टेबल बना के यहाँ पे फिल करोगे कि कितने आपके पास वहां पे कितने जीनोटाइप में 6 के 6 एलील्स डोमिनेंट है मेरे। बताओ करोगे इसको फिल अभी? ओके Yes. मैम करते हैं। तब तक देखो कंचन का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एलील्स एंड पॉलीजेनिक। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है मल्टीपल एलील मतलब एक ही कैरेक्टर को जब बहुत सारे एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं, मैनी एलील मतलब जीन एक है, उस जीन के बहुत सारे एलील्स हैं। लेकिन पॉलीजेनिक में क्या हो रहा है? एक कैरेक्टर के बहुत सारे जीन्स हैं, वन कैरेक्टर मैनी जीन्स बट 2 एलील्स। ये डिफरेंस है। सपोज मेरा कैरेक्टर ले लिया आई कलर, आई कलर के लिए जीन एक है कैपिटल आर एग्जाम्पल, बट एलील इसके अंदर क्या कर दे हम? 3 कर दे। अगर सेम यहाँ पे कैरेक्टर ले लिया आई वाला ही एग्जाम्पल से, आई कैरेक्टर के बहुत सारे जीन्स ले लिए जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल सी कैपिटल वाई। ये डिफरेंस है। मल्टीपल एलील एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे एलील्स। पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स, एक कैरेक्टर के बहुत सारे जीन्स। बताओ कंचन इज इट क्लियर और नॉट? मैम चलो बच्चों इसका क्रॉस कराना। देखो गैमीट्स बनाने का वही तरीका हमारा ए मैम इसमें बी सी, यहाँ पे तो सॉर्टेड है, यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। क्रॉस कराओगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब गैमीट्स कैसे बनवाते हैं हम इसके? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। कितने गैमीट्स बने? 2 की पावर 3 8। चलो चेक कर लेना बच्चे इसको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 6 15 20, फिर इसको अपोजिट में लिख दो 15 6 1। ये बनता है। अब टोटल मेरे पास देखो ध्यान से समझना भी, अभी क्रॉस बाद में करना, पहले यहाँ पे देखो मेरे पास कितने जीन्स हैं? 3 जीन्स हैं। एलील कितने हैं? एलील कितने हैं? 6 एलील्स हैं। तो बच्चों इन 6 एलील्स के अगर मैं बोलूंगी इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें तीनों के तीनों एलील्स के हाइब्रिड है, तीनों के तीनों एलील्स हाइब्रिड स्टेट में है, वो कितने हैं मेरे पास यहाँ पे? Only 1। 3 एलील्स हाइब्रिड होने चाहिए। ये ना 20 कंडीशंस बनेगी मेरे पास ऐसी। Yes, कंडीशंस ऐसी बनेगी जहाँ पे
3 एलील्स हाइब्रिड होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और स्किन कलर में इंटरमीडिएट कलर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मुलेट्टो। मुलेटोस। इसको लिख देना डार्क, वेरी डार्क, फिर इसको हल्का डार्क कर देना, इसको लाइट डार्क कर देना, ऐसे Very इस कलर dark. को चेंज करते चले जाना। फिर धीरे धीरे आगे आपका लाइट, वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट। बस क्वेश्चन मुलेटोस पे आता है यहाँ पे। मैम इसमें 6 एलील है तो ये मल्टीपल एलील भी होगा। हाँ जी, मैम इसमें एलील 6 है तो फिर ये मल्टीपल एलील भी हो जाएगा ना? एलील 6 है बेटा, जीन्स भी तो 3 है ना, एक जीन के 2 एलील हैं। अगर एक जीन के 2 से ज्यादा एलील होते हैं ना, उसको मल्टीपल एलील बोलते हैं। कैरेक्टर एक है, जीन 3 है, एक कैरेक्टर है, जीन 3 है, लेकिन एक जीन के पास 2 ही एलील्स हैं, उससे ज्यादा एलील थोड़े ना है। अगर उससे ज्यादा होते तो एलील तो और भी ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। मैम जो आपने येलो कलर से काउंटिंग लिखी है वो काउंटिंग है ना जो हमारे पुनेट स्क्वायर में कितने बार आए हैं वो कॉम्बिनेशन? हाँ, जो पुनेट स्क्वायर में आपकी कंडीशन आएगी, मतलब 3 डोमिनेंट होने चाहिए। वो डोमिनेंट वाली कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपका कैपिटल ए कैपिटल बी डोमिनेंट, या फिर कैपिटल बी कैपिटल सी डोमिनेंट, बाकी सारे स्मॉल, ऐसे कर करके 20 कंडीशंस बनेंगे आपकी। और टोटल कितने बनेंगे आपके पुनेट स्क्वायर में बॉक्सेस? 64। 64। तो अगर आपसे पॉसिबिलिटी पूछ ले, परसेंटेज पूछ ले कि मुलेटोस की परसेंटेज कितनी होगी, कितने बनते हैं? 20 बाय 64 इंटू 100, 31.25। अब देखो इतना बड़ा क्रॉस हम लोग एग्जाम में तो बनाने से रहे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से मुलेटोस से, तो हमें याद रखना पड़ता है ये 1 6 15 20 15 6 1। इसलिए देखो इजी ट्रेंड है ये बिल्कुल आपका 1 6 15 20, फिर इसको अपोजिट में लिख दो। मैम ये 20 वाला केस इंटरमीडिएट कैसे हुआ? 20 वाला केस इंटरमीडिएट मैंने इसलिए बोला बिकॉज मेरे पास टोटल कितने एलील है? 6 एलील, ठीक है। अब मेरा बहुत ज्यादा डार्क, मतलब वेरी डार्क कलर कब बन रहा है? जब मेरे 6 के 6 क्या है? डोमिनेंट है। अब 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो 3 में क्या बनना चाहिए? अब मेरा इंटरमीडिएट कलर बनना चाहिए, बिकॉज एंड में देखो यहाँ पे, एंड में मेरे सारे के सारे रिसेसिव है, एक भी डोमिनेंट नहीं है, तो मेरा बहुत ज्यादा लाइट कलर बन रहा है। तो 6 और 0 के बीच में कौन सा आएगा? 3, जहां पे इंटरमीडिएट दिखेगा। ओके मैम। हो गया? यस मैम। चलो ये कंसेप्ट तो हमारा हो गया क्लियर। हाँ, बेल शेप कर्व इसका ग्राफ बनता है। आप Yes, ग्राफ ma'am. बनाना चाहोगे, इसका ग्राफ बना लेना, बिकॉज देखो पहले हमारा 1 है, फिर इसके बाद 6 जा रहा है, फिर 15, फिर 20 सबसे हाईएस्ट है मुलेटोस का, फिर वापस से Yes, सेम ट्रेंड में आपका ऐसे डाउन होता चला जाएगा। 1 1, यहाँ पे 6 15 20 15 6 1, ऐसे ग्राफ का कर्व बनता है इसमें। एग्जाम्पल बच्चों याद रख लेना, बिकॉज आप लोगों से ह्यूमन स्किल मैम इंटरमीडिएट में आपने गलती से दोनों कैपिटल ए लिखे हैं शायद, एक सेकेंड बेटा। इंटरमीडिएट में देखो ना 3 डोमिनेंट लिखे हैं, 3 डोमिनेंट लिखे हैं। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, मैंने ये लिखा है वहां पे 3 डोमिनेंट है। इसके अलावा और कंडीशन देखो क्या क्या बन सकती है। मैम ये सही तो है। ये वाला बी कर दो अब डोमिनेंट, ये बन जाएगी। अब स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी ऐसे कर दिया कंडीशन। एक बार ऐसे कर दो, स्मॉल बी आगे कैसे आ गया? स्मॉल ए आगे कैसे आ गया? नो मैम, स्मॉल बी कैसे आ गया? कैपिटल बी आना चाहिए ना पहले तो। क्योंकि बेटा देखो ना 2 एलील है बी के, एक बार एक को डोमिनेंट दिखा दो, एक बार एक को डोमिनेंट दिखा दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला डोमिनेंट था,
अब इस बार इसको डोमिनेट कर दिया, इसको रिसेसिव कर दिया, क्योंकि मुझे करना क्या है, सिर्फ मेन एम ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इन 6 के 6 में से 3 डोमिनेंट दिखाने हैं। अब वो 3 में से मैं कोई से भी डोमिनेंट दिखा सकती हूँ। जब आप क्रॉस बनाओगे ना, क्रॉस बनाते टाइम आपको ये पता लगेगा। ऐसी हो सकता है बहुत सारी, कम से कम 4 या 5 कंडीशंस आपको मिलेंगी ऐसी। ये वाली कंडीशन नहीं देखने के लिए मिलेगी आपको, बिकॉज पहले स्मॉल बी नहीं लिखते, हम पहले कैपिटल बी लिखते हैं, लेकिन रिपीट हो सकती है ना ये वाली कंडीशन, इसलिए मैं Yes, ma'am. दिखा रही हूँ। ठीक है, हाँ मैम। बताओ बना लोगे इसको? ट्राई करके देखना, बन जाएगा। जैसे कि इस बार मैंने क्या लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, 2 डोमिनेंट हो गए, एक कैपिटल सी कर दो, ये वाली कंडीशन कर दो। एक बार आप क्या कर दो, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ पे स्मॉल बी कर दो। ये ऐसे बहुत सारी कंडीशंस बन जाएगी। हम सेकंड लास्ट में हमने यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल सी और कैपिटल ए को डोमिनेंट माना है ना? सेकंड लास्ट में मैंने लिखा हुआ है बेटा, कुछ भी है, मैंने पॉसिबिलिटी लिखी है, देखो अपनी साइड से। सिर्फ मैं बताना क्या चाहती हूँ कि आपको एक डोमिनेंट, मतलब जब आप क्रॉस बनाओगे ना, तो क्रॉस बनाते टाइम उनको काउंट करना है आपको जिसमें एक डोमिनेंट। अब वो एक डोमिनेंट आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी डोमिनेंट हो। आपने जो स्लाइड दिखाई थी उससे पहले वाली, जो मैंने अभी स्लाइड दिखाई है लास्ट वाली, यस मैम, इस वाले में सेकंड केस, इसमें मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बनाने का दिखा रही हूँ, बाकी रियल पॉसिबिलिटीज जब आप क्रॉस बनाओगे तभी बनेंगे। ओके मैम। ट्राई करना, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बनवा रही हूँ। या फिर आप में से जिसने बना लिया है वो ग्रुप में शेयर कर देना, सारे बच्चे देख लेंगे उसको। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, चलो। अभी बताओ, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे या फिर आगे टॉपिक कंटिन्यू करें? मैम क्वेश्चन, मैम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक ही कंटिन्यू कर लेते हैं, चलो। अभी हम मैम क्वेश्चंस आप नोट्स में पेस्ट कर देना। हाँ, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। यस मैम। ओके मैम। अभी हमारा टॉपिक रह गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन्स, चलो वो पढ़ते हैं अभी। आपका एक चैप्टर आई थिंक इस वीक में मैं फिनिश करा दूंगी। अभी कल हमारी क्लास नहीं होगी ना, इसके बाद हमारी क्लास होगी कब? फ्राइडे सैटरडे में चैप्टर फिनिश। फिर उसके बाद 1-2 दिन तक हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, या फिर अगर मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर, उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, बिकॉज ये 2 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट पर्सपेक्टिव से। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब समझते बच्चों? वो जीन्स जो हमेशा एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। मतलब सपोज करो हमारे कोई भी 2 फ्रेंड्स हैं, अब वो दोनों के दोनों फ्रेंड्स को अगर हम कोई भी काम बताते हैं तो दोनों के दोनों काम करेंगे तो साथ करेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं करेगा। अगर सपोज मैंने काम दे दिया दोनों को, अब दोनों में से अगर एक भी नहीं है मेरा, तो मेरा काम फिनिश नहीं होगा। ये वाली कंडीशन है यहाँ पे कुछ। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है और इसका रेशो क्या आता है वो पूछा जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका स्वीट पी। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेथायरस ओडोरेटस। लेथायरस ओडोरेंटस। अब यहाँ पे क्या होता है ना, स्वीट पी के अंदर सपोज करो मेरे पास 2 जीन है, सी और टी जीन। सी जीन क्या करता है, इस स्वीट पी प्लांट का जो फ्लावर का कलर होता है ना, वो कलर होता है पर्पल, डोमिनेंट कलर है पर्पल इसका। तो सी जीन क्या करता है, सिंथेसिस करता है रॉ मटेरियल फॉर पर्पल कलर। पर्पल Yes, कलर के लिए रॉ मटेरियल बनाता है। और पी जीन का क्या काम होता है, इस पर्पल कलर के रॉ मटेरियल को पिगमेंट में कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसमें? पिगमेंट में। अब आप खुद बताओ, अगर मेरे पास सिर्फ ये वाला जीन होगा, पी जीन नहीं होगा, तो क्या मेरा पर्पल कलर बन पाएगा? नो मैम। नहीं बन पाएगा ना। इसी को बोलते हैं हम आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब इसका क्रॉस करा के देखो फटाफट से।
मैंने क्या लिया, एक व्हाइट प्लांट ले लिया, दूसरा भी व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट। अब व्हाइट है कंडीशन, तो क्या होना चाहिए इसका जीनोटाइप, ये ना, और या फिर इस बार स्मॉल p ले लेते हैं। बनाओ गैमेट्स फटाफट से। मैम जब तक प्रीवियस स्लाइड शो करना। अब यहाँ पे ना देखो कंडीशन लगती है, ये लाइन हमारी एग्जैक्ट आती है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 C एंड 1 E जीन, E या P ले लो, जीन मस्ट बी प्रेजेंट, कैपिटल ही होना चाहिए, ये नहीं कि आपका स्मॉल है, टू प्रोड्यूस पर्पल फ्लावर। ये कंडीशन होगी तभी मेरे को डोमिनेंट दिखेगा, अनलेस डोमिनेंट नहीं दिखेगा। चलो अब इसका बच्चों गैमेट्स बनवाओ। क्या गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, यही आएंगे ना गैमेट्स। यस मैम। बनाओ पनेट स्क्वायर। सब अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाओ फटाफट से, और मेरे को जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकाल के बता दो। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। फिनोटाइप 9:7। देखो कैपिटल C था हमारा, और था क्या, स्मॉल सी, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। स्मॉल p में तो कोई डिफरेंस है। रेशो बताओ, फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो क्या आया, 9:7 रेशो वाइट। यही रेशो हमसे पूछे जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। यस मैम। कॉम्प्लीमेंट्री जीन या फिर जो मेरा स्वीट पी प्लांट है उसके अंदर कैसा फिनोटिपिक रेशियो देखा जाता है। बना लोगे बच्चे इस क्रॉस को पूरा, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। मैम वो जो सी जीन में आपने मैम बना सिंथेसिस रॉ लीजिए। मटेरियल बताया वो बता दो एक बार। सी जीन कर क्या रहा है, हाँ मैम। देखो यहाँ पे ना हमारे पास दो जीन्स प्रेजेंट है। एक जीन क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल बना रहा है पर्पल कलर के लिए, पर्पल कलर जो शो होगा उसके लिए रॉ मटेरियल। अभी वो मेरा पर्पल कलर का पूरा मटेरियल नहीं है, पूरा प्रिपेयर्ड, सिर्फ रॉ मटेरियल है। और पी जीन क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को पर्पल पिगमेंट में कलर कन्वर्ट कराएगा, रॉ मटेरियल को पर्पल पिगमेंट बनाने में हेल्प करेगा। अब सपोज करो मेरा पी जीन नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ मेरा रॉ मटेरियल रह जाएगा, तो क्या रॉ मटेरियल पर्पल कलर शो कर पाएगा? नो मैम। नहीं कर पाएगा ना। अगर सिर्फ मेरे पास पी जीन हुआ तब भी मेरा पर्पल कलर शो नहीं होगा, बिकॉज पी जीन क्या करता है, सिर्फ रॉ मटेरियल को पिगमेंट में कन्वर्ट करता है। अब रॉ मटेरियल कौन देगा, रॉ मटेरियल तो कोई भी नहीं दे रहा है यहाँ पे। सी जीन होता वही तो रॉ मटेरियल बनाएगा और फिर पी जीन उस रॉ मटेरियल को आगे कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मैंने दो स्टूडेंट्स को लिया, दोनों स्टूडेंट्स को काम दिया कि आपको क्या करना है, एक नोटबुक दे दिया उनको, नोटबुक में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब दोनों स्टूडेंट्स ने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपना। एक डायग्राम, एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं तो डायग्राम बनाऊंगा, एक ने बोला मैं लेबलिंग करूंगा। अगर उन दोनों में से एक भी स्टूडेंट नहीं हुआ, उन दोनों स्टूडेंट्स में से एक भी स्टूडेंट्स नहीं हुआ, तो क्या मेरा वो काम फिनिश हो पाएगा? नो मैम। नहीं हो पाएगा ना। तो अगर सिर्फ लेबलिंग करने वाला हुआ मेरे पास, तो डायग्राम कौन बनाएगा? और अगर डायग्राम बनाने वाला है तो लेबलिंग कौन करेगा? वो वाला कंसेप्ट है। मतलब वो दोनों के दोनों जो
काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट्स है। अगर मेरे पास एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ तो मेरा काम नहीं होगा। एंड इसी का जस्ट अपोजिट जीन्स होता है सप्लीमेंट्री जीन्स। सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है कि एक होगा तो मेरा काम तब भी चल जाएगा, एक होगा काम तब भी चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों का होना जरूरी है। मतलब जो मेरा डायग्राम बनाने वाला है ना, वो डायग्राम बनाने वाला लेबलिंग भी कर सकता है, और अगर सिर्फ लेबलिंग करने वाला है उसको डायग्राम भी बनाना तो डायग्राम भी बना देगा। इस टाइप के जीन्स को क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। सप्लीमेंट्री Supplementary. इसका जस्ट अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन्स हमारा। अब सप्लीमेंट्री जीन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आना चाहिए? सप्लीमेंट्री जीन को या मॉडिफाइंग जीन्स भी बोल सकते हैं। अगर मैम सप्लीमेंट्री में हम यही केस ले तो इस चैप्टर में क्या बोल रहे हो? मैम अभी आपने सप्लीमेंट्री का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा ना, तो मैम मेरे को ये पूछना है कि यही वाला केस ले लेना जो भी आपने पहले दिया। सप्लीमेंट्री अगेन देखो बताती हूँ सप्लीमेंट्री बच्चों। सप्लीमेंट्री में अच्छा वो वाला जो स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया वो समझ में आ रहा है? एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है हमारा। ये वाला स्टूडेंट क्या करता है? डायग्राम ड्रॉ करता है। स्पेलिंग गलत लिख दिया, मतलब ड्रॉ करता है सिर्फ। और ये वाला स्टूडेंट लेबलिंग करता है। अब अगर मेरे पास ये दोनों के दोनों, मैं इनको क्या बना दूं? कॉम्प्लीमेंट्री बना दूं, कॉम्प्लीमेंट्री। और मैंने क्या किया? ड्रॉ वाले को, ए वाले को गायब कर दिया यहाँ से। तो क्या मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो पाएगा? क्या मेरा जो मुझे डायग्राम चाहिए पूरा बन पाएगा? बिकॉज लेबलिंग करने वाला है, लेबलिंग करने वाला ड्रॉ थोड़ी ना करेगा, उसको नहीं हो पाएगा ना मैम। लेकिन अगर मैंने अब इन दोनों को सप्लीमेंट्री बना दिया, मेरा सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, सप्लीमेंट्री मतलब किसी चीज को ना रिप्लेस करने वाले, जो अगर ऐसी कंडीशन नहीं हुई तो काम कर लेंगे, कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हो। मतलब देखो अगर सपोज बाय चांस मेरे पास ड्रॉ करने वाला नहीं है तो जो लेबलिंग करने वाला है ये ड्रॉ करने वाले का काम भी खुद कर लेगा। लेबलिंग वाला ड्रॉ करने, सपोज मेरे पास लेबलिंग करने वाला नहीं है तो ड्रॉ करने वाला लेबलिंग भी कर लेगा। फिजा कॉम्प्लीमेंट्री में एटलीस्ट वन का मतलब बेटा ये था कि डोमिनेंट में एटलीस्ट एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी होने चाहिए, ये था वहां पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मेरे पास दोनों डोमिनेंट में से एक होना चाहिए, मतलब दोनों जीन्स में से एक होना चाहिए। पहले कंडीशन क्या थी? दोनों जीन्स में एटलीस्ट एक एक डोमिनेंट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों जीन्स में से एक भी अगर डोमिनेंट होगा तो काम चल जाएगा। अब देखो मैं आपसे एक कंडीशन पूछ रही हूँ, 100% नहीं होगा अंकुश, इसका रेशियो आता है 15:1। अच्छा क्रॉस बना के देखना एक बार, इसका क्रॉस बना के देखो क्या आता है। सप्लीमेंट्री जीन को हम डुप्लीकेट जीन भी बोल सकते हैं ना, मतलब एक दूसरे की काम कर लेंगे। वो लेबलिंग वाला ड्रॉ वाला कर लेगा, ड्रॉ वाला लेबलिंग का कर लेगा। यस मैम। डुप्लीकेट एक दूसरे का, तो रेशियो क्या आएगा? देखो तरुण, सप्लीमेंट्री का मतलब ये है आपका कि एक दूसरे के सप्लीमेंट है ये। अगर एक प्रेजेंट नहीं है, सपोज करो हमारा एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक है हमारे पास स्टूडेंट तरुण और एक है हमारे पास मनीषा, ठीक है। ये एक तो हमारे पास ये पेयर है, सेकंड पेयर हमने ले लिया अंकुश और कौन है यहाँ पे? फिजा। ये हमने दो पेयर ले लिए। जो मेरा फर्स्ट पेयर है वो तो है मेरे कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड पेयर है सप्लीमेंट्री। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यस नो में आंसर देना है। मैंने इन दोनों को एक काम असाइन किया कि आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम? चलो एक उनको क्या बनाना है, कोई भी डायग्राम ले लो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से।
कोई भी एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डायग्राम बनाना है, दोनों को मैंने काम असाइन कर दिया। अब सपोज करो यहां से तरुण चला गया लीव पे, तरुण ने लीव ले लिया, बंक कर दिया, तो क्या यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हो पाएगा या नहीं? यस नो मैम। तरुण का काम क्या है यहाँ पे? ड्रॉ करना, और मनीषा का काम है यहाँ पे डायग्राम में लेबलिंग करना। सेम अंकुश का काम है ड्रॉ करना, और फिजा का काम है लेबलिंग करना। अगर तरुण लीव पे चला गया तो काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो फिजा है वो लीव पे चली गई तो क्या हमारा काम हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्यों हो जाएगा? रीजन? सप्लीमेंट्री है तो ये एक दूसरे के रीजन का मतलब बिकॉज जो अंकुश है वो एक सप्लीमेंट्री जीन है, जरूरत पड़ने पर वो अपने काम को चेंज भी कर सकता है। यस मैम। जरूरत पड़ने पे वो अपने काम को मतलब दूसरे जीन की तरह भी बिहेव कर सकता है, जो काम दूसरे इंसान का था वो काम वो कर सकता है, ये चीज। तो यहाँ पे इसलिए हमारा काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन, जो जरूरत पड़ने पे किसी दूसरे जीन का भी रोल प्ले कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो अपना काम है वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं बस। बताओ आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। रेशो पता चल गया 15:1। इसी को क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट Duplicate जी। डुप्लीकेट जीन्स। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? कैप्सूल शेप इन कैप्सिला। कैप्सिला क्या होता है? गूगल सर्च कर लेना। मैम स्फीयर्ड पर्स करके कुछ लिखा है इसमें। हाँ जी, मैम स्फीयर्ड पर्स। स्पेयर बर्ड्स। यस मैम कैप्सिला। कैप्सिला के अंदर स्पेयर बर्ड्स, आई कांट अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाह रहे हो। शिवांश ने लिख दिया। शेफर्ड्स पर्स होता है वो, शेफर्ड्स मैम। पर्स। शेपर्ड पर्स। यस, शेफर्ड पर्स। ये हर्बेशियस जो प्लांट्स होते हैं ना, उसका ग्रुप होता है, उसको बोलता है कैप्सिला। यस मैम। चलो, यहाँ पे शिवांश जो होता है ना बहुत अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब इसके बाद आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप लोगों को मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, एंड नोट्स में ना आप लोगों को इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे अराउंड 15 से 20। मतलब जितना कल की क्लास में पढ़ा था, जितना आज की क्लास में पढ़ा है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से सॉल्व करके देखना है, एंड अपने पास आंसर कीज रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आंसर कीज बता दूंगी सबका, जिसका जो गलत होगा उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर में विल ट्राई कि चैप्टर फिनिश हो जाए। मैम डीपीपी मिलेगी। हाँ जी, डीपीपी की आंसर की जो आपने उस दिन डीपीपी कराई थी 50 क्वेश्चन वाली। क्वेश्चन वाली पीपीटी कौन सी, क्या बोल रहे हो? 50 क्वेश्चन कराए थे ना एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ जी, डीपीपी बोल रहे हैं आप। इस चैप्टर की डीपीपी बेटा मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ आपको, बिकॉज डीपीपी में क्या है ना, मिक्स्ड क्वेश्चन है पूरे चैप्टर से। अब चैप्टर में अगर कोई डिसऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गए, लिंकेज वाले क्वेश्चन आ गए, वैसे क्वेश्चन आ गए, तब कंफ्यूज हो जाएगा, आपको लगेगा मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने डीपीपी नहीं दिया। अगर आपको डीपीपी चाहिए तो मैं आपको डीपीपी भी शेयर कर दूंगी आपको ग्रुप में। चाहिए डीपीपी? यस मैम शेयर कर देना। ठीक है, तो मैम। मैम टेलीग्राम पर भी। वाली जो आपने उस दिन क्वेश्चन कराए थे उसकी आंसर की कब मिलेगी वो कौन पूछ रही हूँ मैम। से क्वेश्चन कराए थे? आपने 50 क्वेश्चन नहीं कराए थे लास्ट सेकंड क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चन कराए थे, आई डोंट नो कौन से क्वेश्चन कराए थे। अगर क्लास में क्वेश्चन कराते तो मैं क्लास में आंसर बता देती हूँ आपको। मैम गूगल फॉर्म पे करवाए थे जो आपने। जो गूगल फॉर्म पे, हाँ उसकी बेटा उसके तो सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को यूट्यूब पे। यूट्यूब पे? ओके मैम।
सॉल्यूशंस यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया था एंड आंसर कीज में बिकॉज वहां पे ना कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत रैंडमली डाले थे। अब